हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शारदा आपकी दोस्त आज फिर एक परमार्थी कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भजन सुमिरन। तो दोस्तों, हम बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। तो कहानी इस प्रकार है कि कबीर साहब जब भी काम पे निकलते थे तो उन्हें एक बूढ़ा हर रोज़ खेत पर बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहब ने उससे कहा कि भजन किया कर। वो कहता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा, जवान हो जाएंगे तब फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो उस कबीर साहब ने फिर उनसे मिले और कहा कि भजन किया कर। वो कहने लगा, इनकी शादियां हो जाए फिर भजन करूँगा। तो जब उन लोग की शादी भी कर दी अपने बच्चों की, तो कबीर साहब ने कहा कि अब तो भजन कर लिया कर। तो वो कहता है, पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूं, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तो क्या हुआ, जब पोते हो गए तो कबीर साहब ने फिर उसको बोला कि अब तो भले मानुस भजन कर ले। तो कहने लगे कि अभी मेरे पोते जो है छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाए फिर भजन करूँगा। अब जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहब ने उसको फिर बोला। तो वो क्या कहता है कि ये लापरवाह है, रात को सो जाते हैं, अगर मैं जागूं नहीं तो मेरे खेतों में चोरी हो जाए। कुछ समय के बाद कबीर साहब फिर गए तो वो बाबा नहीं मिला उसे। तो उन्होंने पूछा वहाँ पे उनके पोते पोतियों से कि बाबा कहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो गुजर गया। उस बूढ़े के घर में घर की दुधारू गाय से वो बहुत प्रेम करता था। तो दोस्तों, गाय भैंसे पालता था, एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब वो बाबा मरे तो गाय के पेट में आए और बछड़ा बने। कबीर साहब ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो दोस्तों उन्हें पता चला कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का ना रहा तो उन्होंने उसे गाड़ीवान को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का नहीं रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिससे उसे कई साल कोल्हू में जोता गया। जब वहाँ भी वो निकम्मा हो गया और बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था दोस्तों वो नगाड़े वाले के पास ले गया। उन्होंने उसका नगाड़ा बनवा लिया। अब उन पर वो खूब डंडे पीट पड़ते। यह देखकर कबीर साहब ने कहा, बैल बने हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू रहे, पुनि घेर कसाई लीन, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मटी नक्कार, कुछ का करम बाकी रहे तिस पर पड़ती मार। असली बात तो यह है कि दोस्तों इस कहानी से हमें इस कहानी से यही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बिना नागा हमें भजन सिमरन करना चाहिए। और भजन सिमरन करना सदगुरु की सेवा के समान है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर रोज़ नित्य बिना नागा भजन सिमरन करें। हमें कभी भी उस नाम को भूलना नहीं चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उसका जाप हमारे अंदर दोस्तों चलते ही रहना चाहिए। तो हमें इस बात पर अमल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें और अपने बाबा जी के हुक्म का पालन करें, या आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं उनका पालन करें और अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की मेरी परमार्थी कहानी भजन सिमरन। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी करना मत भूलिएगा। और मेरे इस चैनल पे जो नए दोस्त जुड़े हैं मुझसे अभी इसी समय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि अलका शारदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो जल्दी ही नई वीडियो के साथ हम फिर आपसे जुड़ते हैं। और तब तक के लिए आप अपने घर में खुश और सेफ रहिए। और आगे जल्दी ही हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।